साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। चौवन फैजाबाद लोकसभा जो अयोध्या जनपद में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ऐसा संदेश देने का काम किया और सीट को हटाने का काम किया। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमने मंदिर बनवाया है। मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, मंदिर उच्चतम न्यायालय के आदेश। और ये भी किया कि भगवान राम को हम लाए हैं, अंगुली पकड़ करके बैठाए हैं। देश का कोई व्यक्ति इस बात का बिलीव नहीं करेगा, इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि भगवान को लाने वाले ये लोग हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। नोबडी विल बिलीव। और इस चुनाव में वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने, सम्मानित बहनों ने, सम्मानित भाइयों ने और समाज के सभी गरीब लोगों ने इस बात का संदेशा दिया है कि अब इस देश में धर्म पे आधारित राजनीति नहीं चलेगी, मनमानी व्यवस्था नहीं चलेगी। इस देश में अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की राजनीति चलेगी। इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के अनुच्छेद 14 में फंडामेंटल राइट्स ये है मूलाधिकार दिया, अब उनका मूलाधिकार के आधार पर जो काम करेगा उसी की चर्चा होगी। अब इस देश में जातीय जनगणना की बात चलेगी, इस देश में आरक्षण की बात चलेगी और इस देश में करोड़ों करोड़ों नौजवान बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए, उनको सरकारी नौकरी नहीं है। अपनी डिग्री चलाने के लिए कभी कभी सोचते हैं तो यहां तक कि आत्महत्या के लिए। इसी देश की दौलत, हीरा जवाहरात, सोना चांदी नहीं हुआ करता। देश की दौलत वहां के इंसान, वहां के युवा हुआ करते हैं, जो आज सबसे परेशानी है। इसकी तरफ किसी को चिंता नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे भी खुशी है कि हमारे बीच में तमाम प्रोफेसर हो गए। अभी आदरणीय रतन जी ने और दूसरे भी हमारे जो प्रोफेसर हैं बहुत अच्छे ढंग से बताने का काम किया। लेकिन आज जब हम देश के तमाम विश्वविद्यालयों की तरफ नजर डालते हैं तो 0.5% भी आरक्षण नहीं है। इसके लिए हमें चिंता भी करना है, इसके लिए हमें संघर्ष भी करना है, क्योंकि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलने वाला, टेढ़ी उंगली से। अब उंगली को टेढ़ी करना होगा, लड़ाई लड़ना होगा, और तभी हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान की चर्चा है, अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, लोकसभा के चुनाव में यहां तक कहा जाता था 272 सीट सरकार बनाने के लिए
और 400 के पार संविधान हटाने के लिए ये किसकी विचारधारा थी, कौन सी पार्टी थी, कौन से लोग थे? इसलिए हमें आपको सजग रहना, हमें आपको निगरानी रखना है। इनकी विचारधारा अच्छी नहीं है। आज हमारे जो मुख्यमंत्री जी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं और तौर से प्रदेश के, उनके टेबल पर, सरकारी टेबल पर मनुस्मृति किया है। काश उनके कार्यालय में, उनके टेबल पर बाबा साहब भीमराव का अगर संविधान होता, अगर संविधान पढ़ते तो आज देश और प्रदेश की जो हालत होने जा रही वो न होता। इसमें पढ़ करके आज काम हो रहा है, योजनाएं बन रही है। और ये हमारे विद्वान प्रोफेसर साहब ने जो कहा है कि मनुस्मृति धीरे धीरे लागू होगी, धीरे धीरे, और उसी धीरे धीरे में जिस तरह का राष्ट्र वो चाहते हैं उस राष्ट्र को बनाने में सफल हो जाएंगे अगर हमने आपने संघर्ष न किया, चिंता न किया।